नौगछिया में अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात की और यहाँ पर फिर आकर के 4 तारीख को यहाँ के भागलपुर जो जदयू जिला है उसके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, सभी जितने भी नेतागण हैं उनसे मुलाकात की और सभी और सब जो है यहाँ पर जो है अभी तुरंत जो है सभी गठबंधन के साथियों से, उनके जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात होती है। तो उद्देश्य जो है आप जान रहे हैं कि चुनाव पास में एक मिलने का भी उद्देश्य था और इससे भी बड़ा चीज़ है कि एक यूथ का कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी यूथ थे यहाँ के आसपास में, उनके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक संस्थान है, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें यूथ से इंटरेक्शन करते हैं। तो 4 तारीख का मेरा मेन प्रोग्राम वही था कि पहले यूथ से इंटरेक्शन करना और साथ में ये सारी चीज़ें भी एक साथ सम्मिलित हो गई और इसके साथ साथ हम अपने साथियों हैं जो जदयू के साथी हैं, जो विभिन्न प्रकार के कार्यकर्ता, उनके घर में जाकर उनसे मुलाकात करने का भी प्रोग्राम था। तो अभी भी जा करके हम सुबह में होकर के आए हैं पंकज के घर से, तो रात में भी हम जा कर के 2 जगह जा कर के आए हैं। तो इस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात और पार्टी कैसे अच्छा काम करेगी, एनडीए का कैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इसके लिए काम करें। जदयू और एनडीए का क्या एजेंडा रहेगा संसद विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जैसे विपक्ष खुला बढ़ रही है, जातिगत जनगणना की बात करें कि अधिकारी क्रेडिट को ले लेते हैं, की बात ही नहीं है। जहाँ तक जातीय जनगणना का सवाल है तो आप देखिए कि 1994 वीडियो भी वायरल है, 1994 ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संसद में उठाया और उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई कि इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं जो हुई है जिसमें उस समय माननीय मधुलियमे जी थे, यानी जैल सिंह थे, उन सबों ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और आप जान रहे हैं कि स्वतंत्रता के पहले ये जातीय जनगणना होती है और इसमें सभी का आर्थिक और सामाजिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति इसका विवरण लिया जाता था। 1931 तक वो चला, लेकिन 41 में वॉर के कारण वो बंद हुआ और बाद में जब कांग्रेस का शासन आया तो उन्होंने इसको बंद करा दिया और कई सालों तक कांग्रेस का शासन तो बहुत सालों तक, वर्षों तक रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने जातीय जनगणना की बात नहीं की। और बाद में जब यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने संसद में उठाया वहाँ भी बात नहीं बनी और 2011 में जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार से काम कराया और उसका भी दुर्भाग्य की बात है कि उसका भी कोई रिजल्ट प्रोग्रेस नहीं है। तो पूरे देश को अंधेरे में रखा। भाई जब जातियों की संख्या सब निर्धारित हो जाएगी तो उनके आधार पे कौन पिछड़ी है, कौन कितना है, सामाजिक आर्थिक स्तर किसका कितना है, उसके आधार पे नीतियाँ बनाने में सहूलियत होती है। और ऐसे आप ऐसे अंधकार में जब ऐसी काम करते हैं तो एक जनरल टाइप की नीति बनती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मांग थी उस समय, उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई एक बार तो हो जाना चाहिए जिसमें पता चल जाए कि सबकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है और उसके आधार पे फिर हम उसके लिए जो भी आरक्षण देना है, जो भी काम करना है, एक साथ कर दिया जाए। यही तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बात थी। तो सब कदम उठाए। आप देखिए कि अनुसूचित जाति का जिसका आरक्षण 16% था, जब यहाँ पे देखा गया कि उनकी आबादी बढ़ करके 20% के करीब हुई तो उनका आरक्षण बढ़ा के 20% किया गया। अनुसूचित जनजाति का पहले 1% उनका आरक्षण था, लेकिन जब देखा कि 1.6% उनका हुआ तो उसको भी बढ़ाकर 2%, उनकी जनसंख्या से भी ज़्यादा दिया गया। अति पिछड़ा वर्ग का जो है 18% था, उसको 7% बढ़ा के 25% किया गया। उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस का भी 6% पे बढ़ा दिया। इस तरह से टोटल जो है 65% आरक्षण का प्रावधान इन्होंने यहाँ पे किया और इसी के आधार पे जब यहाँ पे किया, लागू कराया गया तो लेकिन लोगों ने चैलेंज किया हाईकोर्ट में दुर्भाग्यवश हम लोग हार गए। लेकिन उसके बाद जो है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील की है
हम लोग कोशिश करते रहेंगे और हमारा विश्वास है, हमारी सरकार का विश्वास है कि उस दिन हमारे पक्ष में फैसला आएगा और लोगों को जो उनको लाभ मिलना चाहिए, विभिन्न जातियाँ, पिछड़ी, दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सबको जो है उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और साथ साथ उन्होंने एक काम और भी किया कि जातीय जनगणना सामाजिक, शैक्षणिक के साथ साथ आर्थिक का भी किया। और जिन जातियों में जहाँ पर पिछड़ापन है आर्थिक रूप से, उनके लिए विशेष नीति बनाकर उद्योग विभाग से एक जो आया है स्कीम, जिसमें वैसे गरीब व्यक्तियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वो अपना काम धंधा, कुछ अपना धंधा शुरुआत कर सके। जैसे जीविका के माध्यम से अभी सतत जीविकोपार्जन में 2 लाख रुपए की स्कीम है, जिसमें लोगों को छोटा छोटा लोन देकर के उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाता है। उसी तरह से करीब 1 करोड़ लोगों के लिए इस तरह की योजना बनाई गई। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक काम नहीं करते, गणना नहीं कराते, बल्कि उस पर पूरा का पूरा जो फॉलोअप कदम होता है, उस सारा कदम उठाने के लिए उन्होंने काम किया। और जब यहाँ पर देखा इतना बढ़िया से, इतना जल्दी, सब ढंग से ये सब काम हो गया, तो केंद्र सरकार को भी चाह रहा है, केंद्र सरकार ने भी ये पहल की।